हाय गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। ये वीडियो होने वाली है हमारी सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए। जब भी ये वीडियो आप देख रहे होगे उस समय उम्मीद करता हूँ आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर विच इज पेपर नंबर 3 बहुत अच्छा हुआ हो गया। और जैसा भी पेपर हुआ है मैं आई वुड सजेस्ट कि अब आपको अगला पेपर नंबर 4 टैक्सेशन के बारे में सोचना चाहिए। अभी तक के 3 एग्जाम अच्छे हुए हैं, बुरे हुए हैं, इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट उनके बारे में आपको डिस्कस ही नहीं करना। उसको पेपर को साइड में रखो। जो भी एनालिसिस करना है पेपर का, इधर उधर से पूछना है तेरा कैसा हुआ, उसका आंसर क्या लिखा, ये सब एग्जाम के बाद करना। पेपर नंबर 4 के बाद करना। वो बच्चे जो एक ग्रुप दे रहे हैं और जो 2 ग्रुप दे रहे हैं वो पेपर नंबर 8 के बाद करना। अभी उन 3 पेपर के बारे में सोचकर आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। अब अगला सवाल है, हमारा जो सबसे लेंथी सब्जेक्ट है पूरे सीए इंटर के सिलेबस में, टैक्सेशन, उसको कैसे रिवाइज करें। अब देखो यहां पर ना ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को दिक्कत आती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं भी जब अपने समय में इंटर में और फाइनल के अंदर टैक्सेशन पढ़ता था, इनिशियली तो बहुत आपके पास ना सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। तो इनिशियली आप क्या करते हो, ज्यादा टाइम डिवोट करके उसके सिलेबस को कवर अप कर लेते हो सकता है आप में से काफी सारे बच्चों ने 100% कवरेज भी करी हो सिलेबस की पिछले 15-20 दिनों में। बट अब चैलेंज हमारे सामने ये है कि इन 1.5 दिनों में हम कैसे रिवाइज करें, क्योंकि जैसे आप इन 1.5 दिनों में परफॉर्म करोगे, 1.5 दिनों में रिवाइज करोगे, दैट वुड टू अ ग्रेट एक्सटेंट डिटरमिन कि अब आप एग्जाम में परफॉर्म कैसे करोगे। तो यहां पर मैं इस वीडियो के अंदर आपके सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा। हमें कौन से सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स के साथ चलना चाहिए, इनकम टैक्स करना चाहिए या जीएसटी करना चाहिए, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं या प्रोविजंस पे फोकस करना है, आरटीपी करना है या नहीं करना, अमेंडमेंट्स कहां से कवर अप करनी है आखिरी दिन के लिए, एवरीथिंग विल बी एड्रेस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो एक बार के लिए एनालाइज करो। आप जब इस समय वीडियो देख रहे हो, उम्मीद है आपने कॉस्ट अकाउंट्स का पेपर देखते ही देने के बाद आते ही आपने ये वीडियो खोल के देखी। आपके पास टोटल मिलाऊं तो 40 से 45 आवर्स बचते हैं, जिसमें से आप खाना पीना नींद वगैरह सब छोड़ दो तो अप्रोक्सीमेटली इफेक्टिवली जो आप अपनी पढ़ाई को आज दे सकते हो वो 24 आवर्स से लेकर 28 आवर्स है। मैं ये इफेक्टिव आवर्स बोल रहा हूं जब आप पढ़ाई को दे सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग बच्चे स्ट्रेच करके करेंगे तो वो 28 से 30 आवर्स लगा देंगे, कुछ बच्चे अगर स्ट्रेच नहीं करेंगे 24 आवर्स। तो अब मील ले लेते हैं 25-26 घंटे। इसके अंदर हमें कैसे तैयारी करनी है। पहला सवाल है सर इनकम टैक्स से स्टार्ट करें या जीएसटी से। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है आप जीएसटी से स्टार्ट करो। क्यों? जीएसटी के अंदर ना सिलेबस की कम कवरेज करके आप श्योर हो सकते हो कि अगर मुझे प्रोविजंस अच्छे आते हैं तो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही लूंगा। इनकम टैक्स में क्या होता है, कई बार प्रोविजंस रिवाइज करने के बावजूद क्वेश्चन शायद कॉम्प्लिकेटेड ड्राफ्ट कर दें तो हमारी एक श्योरिटी नहीं आ पाती। तो मेरा रिकमेंडेशन है पहले आप अपने मार्क्स को सेव करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद जीएसटी। जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर देके आए हो उसी दिन जीएसटी से स्टार्ट कर लो। और हमारा टारगेट है अगले दिन दोपहर तक हमें जीएसटी को साइड में रखना है। दोपहर भी नहीं, मैं बोलूंगा अर्ली मॉर्निंग तक जीएसटी को रैप अप करना है, ताकि अगला दिन और एग्जाम से पहले वाले दिन की सुबह हमारी इनकम टैक्स के लिए बच जाए। अगला सवाल ये आता है सर रिवीजन करेंगे। अभी मैं आपको सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स बताऊंगा अगली स्लाइड में, पर उससे पहले कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर लूं। कहां से पढ़ें सर, बुक से पढ़ें या फ्लो चार्ट्स? जिन बच्चों ने भी हमसे क्लासेस लिए हैं हमने प्रॉपर दोनों जीएसटी और इनकम टैक्स के फ्लो चार्ट्स प्रोवाइड किए हैं। इनकम टैक्स में हाँ एक आधा चैप्टर कैपिटल गेन वगैरह के फ्लो चार्ट्स नहीं है, अदरवाइज आपके पास ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के फ्लो चार्ट्स हैं। इन टोटल आपके पास लगभग 120 फ्लो चार्ट्स होंगे, वहां से करना है। या आखिरी चीज, हमारे जो रिवीजन मैराथन पिछले कुछ दिनों में हमने अपलोड करे हैं जीएसटी के, तो 3 पार्ट में लगभग 20 घंटे में पूरा जीएसटी है। इनकम टैक्स में भी 70 to 80% हमारे रिवीजन मैराथन के अंदर है। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। हमें रिवीजन मैराथन से करना है, फ्लो चार्ट से करना है या बुक से करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है गो विद द फ्लो चार्ट बुक। फ्लो चार्ट बुक के अंदर मैंने कंप्लीट कवरेज ऑफ द प्रोविजंस कर रखी हैं। क्लास में मैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवाता हूं, जो फ्लो चार्ट्स बनवाता हूं, वो सब कुछ मैंने अपनी फ्लो चार्ट बुक में कवर कर रखा है। इनफैक्ट फ्लो चार्ट बुक का मेन पर्पज ही यही है ताकि आप आखिरी दिन रिवाइज कर सको और कंप्लीट कवरेज कर सको। सर इसका मतलब मैं मैराथन ना देखे, देखो अगर आपने पिछले 10-15 दिनों के अंदर टैक्स को रिवाइज किया है, आई एज्यूम आपके दिमाग में टैक्स फ्रेश तो होगा ही, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल याद ही नहीं है। अगर आपने पिछले 15-20 दिनों के अंदर किया है, उस केस में मैराथन मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बट अगर आप कोई ऐसा चैप्टर है, कोई ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, आप रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हो, वहां पर स्पेसिफिकली उस चैप्टर की आप क्या करो, मैराथन वीडियो देख लो। और मैराथन वीडियो भी 1.5x पे देखो, ताकि अगर वो टॉपिक लेट से मैराथन वीडियो में 2 घंटे में कवर किया गया है तो आप उसे 1.5 घंटे में कवर कर लो। गो फॉर मैराथन वीडियो, माय पर्सनल रिकमेंडेशन, ओनली व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। सर बुक जो हमारी मेन है वो टच ना करें। देखो बुक ना आपकी इनकम टैक्स की 2 मॉड्यूल हो गए, जीएसटी का पूरा मॉड्यूल हो गया। अगर आप आखिरी दिन पढ़ने की कोशिश करोगे ना, इट विल नॉट बी पॉसिबल। हमेशा मैं स्टार्टिंग के दिनों में कहता हूं बुक पढ़ लो, बुक पढ़ लो, बुक पढ़ लो। इलस्ट्रेशन होती हैं उसके अंदर, उसमें इतनी सारी नोटिंग है। उस समय अगर आपने सेकंड रिवीजन के समय पढ़ी, वेरी गुड, बट आखिरी दिन कोशिश करो ना टच करो। फिर भी कुछ बच्चों ने
जैसे मैं सजेस्ट करता रहता हूं, बुक के अंदर कोई इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, बुक के अंदर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे अगर आपने हाईलाइट कर रखा है अपनी सेकंड रिवीजन के दौरान, तभी उसको आखिरी दिन खोलो। अदरवाइज आप बुक से रिवाइज करने की कोशिश करोगे तो बिलीव मी आपका पूरा सिलेबस का कवरेज नहीं हो पाएगा। पूरा क्या, आप 50-60% भी कवर नहीं कर पाओगे। तो आखिरी दिन बुक को तभी खोलना अगर बुक में कोई हाईलाइटेड टॉपिक है, कोई सिलेक्टेड टॉपिक है जो आपने देखने के लिए छोड़ रखा था। ये तो हो गई हमें सोर्स क्या होना चाहिए। अच्छा, ये तो नीडलेस टू से है, इससे मैं कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करो। ऑब्वियस सी बात है, जो आता है वही करेंगे, नया तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे हम। फिर सर हमें इन दिनों प्रोविजंस रिवाइज करने चाहिए या क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर करके देखने चाहिए? देखो, टैक्स के अंदर ना क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स, लॉ में भी इवन तक कि आपको टीचर्स बोलते हैं कि पास्ट ईयर के क्वेश्चन कर लो, आरटीपी के क्वेश्चन कर लो, सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे। इनकम टैक्स में और जीएसटी में ऐसा तो नहीं होने वाला। तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से अच्छा, मैंने क्वेश्चन बैंक पूरा दे रखा है जीएसटी का, इनकम टैक्स में इतने सारे क्वेश्चन है, आखिरी दिन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की जगह मेरा एडवाइस है आप प्रोविजंस पे ज्यादा फोकस करो। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपके प्रोविजंस पे अच्छा होल्ड है, प्रोविजंस आप रिकॉल कर पा रहे हो, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। फिर भी अभी मैं जीएसटी के अंदर 3-4 चैप्टर बताऊंगा जिनके क्वेश्चंस आप मिनिमम 7-8 क्वेश्चंस देख के जाओ, क्योंकि उन 3-4 चैप्टर्स के अंदर जीएसटी के अंदर क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। साथ साथ बता ही देता हूं, ध्यान से सुनना। जीएसटी का पहला चैप्टर वैल्यू, जीएसटी का पहला चैप्टर आपका आईटीसी। आईटीसी के अंदर आपको पता है मैंडेटरी क्वेश्चन आता है। आईटीसी की यूटिलाइजेशन के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन बैंक में। कोई भी 4-5 क्वेश्चन एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना ताकि आपको पता लग जाए वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इनफैक्ट मैंने अपनी जीएसटी की बुक में ही लगभग 7 इलस्ट्रेशन दे रखी हैं आईटीसी यूटिलाइजेशन पे, और टाइम नहीं है तो वो 7 आप इलस्ट्रेशन ही देख लो, बहुत है। 2 चैप्टर और हैं जीएसटी के जिनकी इलस्ट्रेशंस मैं कहूंगा, जिनकी मैं कहूंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़े बहुत ऊपर से देखना। एक है वैल्यू ऑफ सप्लाई और एक है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजन याद करके बहुत आसानी से हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई के कुछ क्वेश्चन जरूर देख लेना। तो दीज आर दी चैप्टर जिनके आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो। अदरवाइज आखिरी दिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखना अवॉइड करो, क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा लिमिटेड है। प्रोविजंस पे ज्यादा फोकस करो। नेक्स्ट चीज है सर, हमें अमेंडमेंट्स कहां से कवर करनी है? देखो, आपकी अमेंडमेंट्स आप जब साथ साथ रिवाइज करोगे कवर तो होती जाएंगी, बट ध्यान देना क्योंकि अमेंडमेंट वाले टॉपिक में से एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो अमेंडमेंट्स को ना लास्ट में 30 से 40 मिनट अपने लिए रख लो। 20 मिनट जीएसटी के लिए, 20 मिनट इनकम टैक्स के लिए, जहां पर आप अमेंडमेंट्स को एट अ ग्लांस ऊपर ऊपर से देख लोगे। बेशक वो टॉपिक ऑलरेडी आपकी रिवीजन में कवर होंगे, बट एट अ ग्लांस देखने से पता लग जाएगा ये टॉपिक तो मुझे याद रखने ही रखने हैं। उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब सवाल आया सर, अब सारे चैप्टर्स की अमेंडमेंट हम कहां पर देखें? तो आपको जो अमेंडमेंट नोट्स प्रोवाइड किए गए थे जीएसटी के और इनकम टैक्स के, अगर आपको उनको याद हो, उनके स्टार्टिंग में 2 या 3 पेज के अंदर मैंने सारी अमेंडमेंट्स को एक एक 2-2 3-3 लाइन में समराइज कर रखा था। तो वो अगर नोट्स हैं आपके पास अच्छी बात है, नहीं तो उनका फिर से लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। उनके स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस के अंदर जो ब्रीफली अमेंडमेंट्स डिस्क्राइब कर रखी हैं, सिर्फ उन्हीं को एक बार आपने देखना है लास्ट में, ताकि आपको वो टॉपिक रिकॉल करने में आसानी हो। अच्छा, इनकम टैक्स में ना नवंबर 21 में तो छोटी छोटी 2 अमेंडमेंट थी। मई 20, क्योंकि मैंने नवंबर 21 वाले दिसंबर 21 वाले बैच के अंदर तो सारी अमेंडमेंट साथ साथ ही कवर कराई थी। तो मई 21 की अमेंडमेंट नोट्स है ना, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। वो स्टार्टिंग के 3 पेज में एक बार ऊपर ऊपर से पलट के देख लेना, फाइनेंस एक्ट 2020 की अमेंडमेंट्स कौन सी हैं, ताकि वो अमेंडमेंट्स आप एग्जाम में अच्छे से रिकॉल कर सको। तो ये अमेंडमेंट्स के दोनों डॉक्यूमेंट लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा। प्लीज देखना जरूर, आधा घंटा उसके लिए रख लेना। आखिरी चीज सर, क्या आखिरी दिन अब हमें आरटीपी एमटीपी वगैरह सब करने की जरूरत है? पास्ट ईयर पेपर, देखो पास्ट ईयर पेपर और एमटीपी अब आखिरी दिन तो टच करने की कोशिश भी मत करो। हाँ, जो इस बार का आरटीपी है दिसंबर 21 का, उसको ऊपर ऊपर से एक बार देख लेना, और उसमें भी खासकर वो क्वेश्चंस देख लेना जो अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ताकि उसके जैसा मिलता जुलता कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आप जीएसटी में बोलूं आपको, ई इनवॉइसिंग के ऊपर, डायनेमिक क्यूआर कोड की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है बहुत बढ़िया, तो वैसे वो क्वेश्चन एक बार जल्दी से देख लेना। तो आरटीपी के ऊपर एक बार नजर डाल देना, उसको अपने एजेंडा में रखो। जब जीएसटी खत्म होगा उसके लिए 15 मिनट रख लो कि 15 मिनट में मैंने जल्दी जल्दी सिर्फ उसके क्वेश्चन पलट के देखने हैं। क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन करके उसके आंसर लिखने शुरू कर दो, ना 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 ना, सिर्फ क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, ताकि आपको आइडिया हो इस बार की आरटीपी के अंदर उन्होंने कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। कई बार मिलता जुलता क्वेश्चन, खासकर अमेंडमेंट वाले एरियाज में वो रिपीट कर देते हैं एग्जाम के अंदर।
तो ये तो मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स कौन कौन से हैं। देखो जीएसटी में स्टार्ट विद द चैप्टर जहां से क्वेश्चन आने की चांसेस 100% है, आईटीसी। आपको पता है मैंडेटरी क्वेश्चन पहला आता ही है। आईटीसी के ऊपर आप लगभग 1.5 घंटा दे सकते हो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसके अंदर अमेंडमेंट के रूप में जो 86 बी आया है वो तो डेफिनेटली करना ही करना। साथ साथ 17 सबसेक्शन 5 और यूटिलाइजेशन, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, करना ही करना है। आईटीसी को तो पूरा चैप्टर ही करना है। फिर अगला चैप्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के चैप्टर के अंदर काफी सारी अमेंडमेंट्स आई हैं, तो एक बार आपको फ्लो चार्ट से, मैं सारे टॉपिक जो कह रहा हूं करने के लिए कह रहा हूं फ्लो चार्ट से, फ्लो चार्ट से रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक भी करोगे, साथ साथ जो अमेंडमेंट्स की समरी मैंने आपको बोली 2 पेजेस के अंदर है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स आई हैं जल्दी जल्दी ऊपर से एक बार टिक कर लेना कि आपने सारी अमेंडमेंट्स ऊपर से अच्छे से देख ली हैं। फिर रिटर्न्स वाले चैप्टर में से डेफिनेटली 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, और इस बार तो क्यूआरएमपी स्कीम है, डेफिनेटली उसमें से आएगा। क्यूआरएमपी का एक मैंने अपडेटेड चार्ट आपको प्रोवाइड कर दिया था, आई होप आपने देख लिया होगा, टेलीग्राम और मैंने व्हाट्सएप पे दे दिया था। तो क्यूआरएमपी रिटर्न्स के ऊपर 2 फ्लो चार्ट है, बट ढंग से करना जरूर। फिर पेमेंट ऑफ टैक्स और डॉक्यूमेंटेशन, बड़े ही छोटे चैप्टर हैं, बट इनमें से भी क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस हैं। फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई अगला टॉपिक करोगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई में मैंने आपको बोला 2-3 क्वेश्चंस जरूर देख लेना आप, और टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम मिल जाए तो क्वेश्चंस देख लेना, अदरवाइज टाइम ऑफ सप्लाई का अगर आपने प्रोविजन रिवाइज कर लिए इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आप देखोगे कि ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए, सॉरी रजिस्ट्रेशन है रिटर्न से लेकर, ये सारे वो टॉपिक हैं जहां पर एक एक चैप्टर को करने में 15-20 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे आपको, फिर भी इनकी एग्जाम में 4-4, 5-5 नंबर की वेटेज होती है। इसके बाद आप आ जाएंगे कॉम्पोजिशन स्कीम पे, और लास्ट में आप ये करोगे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई और एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस में सबसे ज्यादा टाइम लगता है बच्चों को, और डर भी लगता है। मैं ये नहीं कह रहा एग्जेम्पशन छोड़नी है आपको, बट लास्ट में करनी। और एग्जेम्पशंस और रिवर्स चार्ज आपको पता ही है, मैं साथ साथ कराता हूं, तो जो हमारे फ्लो चार्ट्स हैं उनसे सारी एग्जेम्पशन और रिवर्स चार्ज आप कवर अप करेंगे। अगर आपने 15-20 दिन पहले महीने के अंदर एग्जेम्पशंस कर रखी हैं तो डायरेक्टली फ्लो चार्ट से, अगर काफी समय हो गया एग्जेम्पशन किए तो आप हमारी जो रिवीजन मैराथन वीडियो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसके अंदर स्पेसिफिकली एग्जेम्पशन वाले टॉपिक को 1.5x पे 1.75x पे देख लेना। एग्जेम्पशन से आपकी 5 मार्क्स की वेटेज लगभग रहेगी। और लास्ट में अदर टॉपिक्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो गए, रेट्स, ये लास्ट में एक बार नजर डाल लेना, वो भी अगर टाइम मिले तो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जब ये हमें टारगेट रखना है, हमारा जीएसटी का जो टॉपिक है ये अगले दिन की, मतलब आज आप कॉस्ट का पेपर देखे आए हो, अगले दिन की दोपहर तक आपको किसी तरह निपटाना है। उसके बाद लगभग 1-2 बार लंच के आसपास आप अपना इनकम टैक्स स्टार्ट करोगे। अब इनकम टैक्स में कहां से स्टार्ट करें, सबसे पहले मैं आपको कहूंगा रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर करो। इसके अंदर अमेंडमेंट भी अच्छी खासी आई है। 6 सब सेक्शन 1 आया है, आपका 6 सब सेक्शन 1 के अंदर भी प्रोविजन चेंज आया, तो रेजिडेंशियल स्टेटस से आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन। इस चैप्टर को करोगे हार्डली 30 से 45 मिनट्स आपको इस चैप्टर में मैक्सिमम लगेंगे। अगेन फ्लो चार्ट से ही कवर करना। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एग्रीकल्चर इनकम और एडवांस टैक्स, ये 3 चैप्टर हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में नहीं, चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ मैं टैक्स रेट्स की बात कर रहा हूं। एग्रीकल्चर इनकम हार्डली 15 मिनट का चैप्टर है, और एडवांस टैक्स मैंने बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट में दे रखा है। एक इलस्ट्रेशन 234A, 234B और 234C की, उस इलस्ट्रेशन से ही आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। तो ये तीनों चैप्टर जो हैं मात्र 15-15, 20-20 मिनट लेंगे, तो आपका घंटा या सवा घंटे में ये तीनों चैप्टर कवर अप हो जाएंगे। एंड बिलीव मी, इन तीनों चैप्टर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आगे हम टारगेट करेंगे रिटर्न ऑफ इनकम वाले चैप्टर को, सेटिंग ऑफ कैरी ऑफ और क्लबिंग। तीनों अगेन छोटे चैप्टर हैं। आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड मात्र 2 फ्लो चार्ट के अंदर कवर मिल जाएगा, रिटर्न 3 फ्लो चार्ट के अंदर कवर मिल जाएगा, और क्लबिंग के भी 2 या 3 चार्ट हैं। आपको अगेन ये आधे घंटे से कम में एक एक चैप्टर निपटता जाएगा। तो पहले मैंने जानबूझ के क्या किया, छोटे चैप्टर टारगेट करे जहां पर मार्क्स हमारे 4-5 मार्क्स के आ सकते हैं। इनफैक्ट सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के अंदर तो 7-8 मार्क्स का भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। फिर अब हम बढ़ेंगे 5 हेड्स की तरफ। 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर सबसे पहले आप क्या करो, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेस, इनको निपटाओ। ये दोनों 5 हेड्स के अंदर सब कंपैरेटिवली छोटे हेड्स हैं, इनको पहले निपटाओ। इनमें से भी क्वेश्चन अच्छा खासा आ जाता है। अदर सोर्सेज आपको पता है मैंने बुक के अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो गिफ्ट आप कैपिटल गेन के साथ करोगे, मगर उससे पहले आई वुड वांट यू टू डू सैलरी। सैलरी लेंथी है, बट सैलरी बड़ा सिंपल है, उसके अंदर प्रोविजन कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहते, तो सैलरी को आप अपने फ्लो चार्ट से निपटाएंगे। उसके बाद लास्ट गिफ्ट तो देखो डेफिनेटली करना ही करना है, फिर आएंगे कैपिटल गेन और पीजीबीपी पे। आई नो कैपिटल गेन और पीजीबीपी 2 हेड ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे सोच के बैठते हैं हम तो इन्हें छोड़ के जाएंगे। छोड़ना नहीं है भाई, वैसे तो हमें सारा कवर करना है, फिर भी अगर छोड़ने के बारे में सोच रहे हो तो अभी अगली स्लाइड में मैं लिमिटेड टॉपिक्स बताऊंगा कैपिटल गेन और पीजीबीपी के, जो डेफिनेटली करके जाने हैं।
उन टॉपिक को तो छोड़ के नहीं जाना। तो अगर ये दोनों चैप्टर आप छोड़ने की सोच रहे हो, प्लीज वेट एंड वॉच आखिरी स्लाइड, उसके अंदर मैं आपको बताता हूं। और आखिरी दिन सुबह के लिए, एग्जाम से पहले के लिए मैंने कुछ टॉपिक डिसाइड करे हैं आपके लिए। ये टॉपिक मैंने आखिरी दिन के लिए क्यों रखे हैं, ऐसा नहीं है कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, मगर ये टिपिकली वो टॉपिक हैं जो दिमाग में रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। तो मैंने यहां पर क्या बोला, टीडीएस टीसीएस का चैप्टर, चैप्टर 6 की डिडक्शंस और 115 बीएसई, ये तो 15 मिनट का टॉपिक है। आपको 15 बीएसई में याद रखना है कि कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये तीनों चैप्टर आप सुबह सुबह रखोगे, क्योंकि इनको रिटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो आई वुड वांट कि एग्जाम से देने से जस्ट पहले, सुबह मान लो आप सवेरे 8-9 बजे उठ गए हो, आपका एग्जाम 1 बजे आपको एग्जाम सेंटर में जाना, तो सवेरे आपके पास 4-5 घंटे होंगे, उस समय आप ये टॉपिक्स रिवाइज रखोगे ताकि ये दिमाग में रहें। अब आखिरी चीज, कुछ 3 लेंथी चैप्टर होते हैं जिनको छोड़ने के लिए आप, बहुत बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, वो हैं पीजीबीपी, कैपिटल गेन और टीडीएस टीसीएस। अगर बाय चांस आपके पास टाइम की कमी रहती है, क्योंकि वेटेज तीनों चैप्टर में से आएगी, तो ये सेक्शन जो मैं बता रहा हूं ये तो पक्का पक्का कर लेना। कौन कौन से? पीजीबीपी के अंदर मैं बात करूं, डेप्रिसिएशन का टॉपिक एक तो पक्का कर लेना, ठीक है जी। डिडक्शंस के अंदर ना बाकी बेशक ऊपर ऊपर से देख के छोड़ दो, मगर 35 एडी और 35 जरूर कर लेना। फिर मोर देन द डिडक्शंस आप 30, 31, 36 इन पे टाइम लगाओ। इससे अच्छा आप क्या करो, आप डिस अलाउंसेस के ऊपर टाइम लगाओ। डिस अलाउंसेस आपके जो मेजर सेक्शन है 48(2), 48(3), 43(b) और 40 स्मॉल ए यानी टीडीएस वाला, इन 4 डिस अलाउंसेस को आप कवर अप करो। फिर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है ना, जो 44 एडी, एडीए और एई, कंपैरेटिव एनालिसिस में मैंने फ्लो चार्ट्स में दे रखा है, आप ये 3 हमारे सेक्शन कर लो। तो पीजीबीपी अगर छोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो एटलीस्ट उसके अंदर ये टॉपिक्स कर लो। आई बिलीव 1 घंटा, सवा घंटे में आपके ये टॉपिक्स हो जाएंगे। छोड़ने से अच्छा ये टॉपिक पढ़ लो, देयर आर हाई पॉसिबिलिटी क्वेश्चन आता है तो इनमें से ये आ जाता है। ठीक है जी। मूविंग ऑन, कैपिटल गेन की बात करें, कैपिटल गेन में 50C और 50CA जरूर कर लेना। लैंड एंड बिल्डिंग का होता है जो स्टैंप ड्यूटी से कंपेयर करके, इसके ऊपर बहुत बार आ जाता है। जो एग्जेम्पशंस हैं आपकी 54, 54B, 54 EC नहीं, सॉरी EC और F, 54D मैंने बाहर कर दिया, उसमें से एग्जाम में बहुत कम आता है। 4 एग्जेम्पशंस जो हमारी होती हैं वो जरूर कर लेना। और आखिरी चीज, जो शेयर्स का कैपिटल गेन है, आपको याद होगा मैंने क्लास के अंदर एक बढ़िया से फ्लो चार्ट बनवाया था, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स करके, वो फ्लो चार्ट ढंग से देख लेना, जहां पर 112A और 111A की टैक्सेबिलिटी के बारे में मैंने डिस्कस कर रखा है। तो कैपिटल गेन अगर पूरा कवर नहीं कर पा रहे, स्पेशल केसेस वैसे तो बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, आपके बहुत इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन, कंपल्सरी एक्विजिशन, बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक हैं। अगर वो बाय चांस करने का टाइम नहीं मिल रहा तो ये टॉपिक पक्का पक्का कर लेना, देयर आर चांसेस आप जो क्वेश्चन होगा उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर आते हैं, अच्छा गिफ्ट छोड़ने की बात मत करना, गिफ्ट का टॉपिक तो भाई बाय श्योर करके जाना है, हार्डली 20-25 मिनट लगेंगे उसको, गिफ्ट जरूर करके जाना, गिफ्ट छोड़ नहीं सकते आप। टीडीएस टीसीएस के अंदर बात करूं, सर इतने सारे सेक्शन है, हम तो छोड़ने का प्लान बना के बैठे हैं, छोड़ो मत, मैं आपको सेक्शन बताता हूं कौन से। सबसे पहले तो 3 सेक्शन जो कहीं ना कहीं हमारे 194M, 194N और 194O, 194 ईसीओ वाला है, ई कॉमर्स वाला, 194N बैंक से जब आप विड्रॉल करते हो, ये दोनों में तो अमेंडमेंट आई है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और 194M आया लास्ट ईयर था, मगर ये भी हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन मान के चल रहा हूं। इसके अलावा 194 और 194K डिविडेंड और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, ये दोनों अमेंडमेंट के रूप में आए हैं सेक्शन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और आउट ऑफ अदर सेक्शंस 194J और 194C जरूर कर लेना, इनमें भी छोटी छोटी कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। दीज आर दी सेक्शंस, जब आप टीडीएस छोड़ने के सोच रहे हो इन सेक्शन को जरूर कर लेना। आई एम नॉट सेइंग बाकी सेक्शन में से आ नहीं सकता, बट ये जरूर करना। टीसीएस में छोड़ने का मत सोचना, जो 2 अमेंडमेंट्स आई हैं टीसीएस में, 206C 1G, उसके भी 2 पार्ट्स हैं, फॉरेक्स वाला और अपना ट्रेवल वाला, और 206C 1H, अगर आप 50 लाख से ज्यादा की सेल कर रहे हो, ये भी आपको जरूर जरूर कवर करने हैं। और मिसलेनियस टॉपिक्स में अगेन आई एम टेलिंग यू 115 BAC, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको पता ही है, ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म, इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इसको रिवाइज करने में आपको सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, सिर्फ 15-20 मिनट लगेंगे, मगर इसका क्वेश्चन आ गया ना तो बिलीव मी बहुत हैवी आएगा। जुलाई अटेम्प्ट में भी नहीं आया था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग इस बार आने के चांसेस ज्यादा है। तो दिस इज ऑल अबाउट विच आई वांटेड टू टेल, द गाइडेंस फॉर 1.5 डेज। उम्मीद है ये मैंने जो डॉक्यूमेंट है ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, और नीचे लिंक में भी डाल रहा हूं इसको। इस डॉक्यूमेंट को देखो, अपने पास जो नंबर ऑफ आवर्स हैं उनको ध्यान से रखो और इस तरह से डिवाइड करो।
आखिरी 1.5 दिन है, पूरा जी जी जान लगा दो और बस ये मान के चलो कि यार फैटिग आ भी गया है तो बस ये किसी तरह ये पेपर निकालना है। जिन बच्चों का एक ग्रुप है उसके बाद तो आपको पता है आपके पेपर खत्म ही हो जाने हैं। तो दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू गुड। आई मीट यू आफ्टर द एग्जाम्स। एग्जाम के बाद मैं उम्मीद करता हूं आपका जो भी फीडबैक है आप मुझे भेजेंगे, अच्छा बुरा जैसा भी हो प्लीज मैसेज करके, जैसे भी आप मुझसे कनेक्टेड है जरूर मुझे बताना। ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज संचित ग्रोवाल। मीट यू आफ्टर द एग्जाम्स।